का बहुत बहुत धन्यवाद जो बोलने के लिए मुझे सबसे पहले मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राइज एंड शाइन के इस मंच पे मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरा मेरा नमस्कार, और जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल आज का टॉपिक बहुत शानदार है, बिग ड्रीम्स। देखिए दोस्तों, हम शुरू से ही जब स्टडी करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं ना, तभी से हमारे दिलों में कुछ ना कुछ आशाएं होती है, कुछ ना कुछ इच्छाएं होती है भी हम बड़े होके ये बनेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन जब तक हमें पर जिम्मेवारियां नहीं आती है तो हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं भी मैं बड़ा होके आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा, या कोई अच्छी नौकरी लगूंगा, मैं मेरे बढ़िया गाड़ी लूंगा, बहुत कुछ सोचते हैं, घर होगा अच्छा। लेकिन ज्यो ज्यो हम बड़े होते जाते हैं और हमारे पे जिम्मेदारियों का भार बढ़ने लगता है, तब ये चीजें सब हम थोड़ा भूलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन चीजों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि हमारी इतनी इनकम ऑफ सोर्स नहीं होते, परिवार की इतनी परेशानियां होती हैं कि हम कुछ कर नहीं पाते, और घर की जरूरतों के चक्कर के में उलझे रहते हैं, और वो ड्रीम्स हम धीरे धीरे उनको छोटे करते जाते हैं। बहुत सोचते हैं पहले बड़े बड़े ड्रीम, लेकिन हमारी जो इनकम सोर्स होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। फिर हम अपने ड्रीम्स को छोटा करना शुरू कर देते हैं। पहले कोई बड़ी गाड़ी का सोचते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक छोटी ही ले लेते हैं जिसमें काम चल जाएगा। कोई बड़े घर का सोचते हैं तो फिर सोचते हैं यार इतना बड़ा घर तो नहीं ले पाएंगे, चलो 2 रूम का कोई छोटा सा ही एक मकान खरीद लेते हैं। तो हालांकि अपने ड्रीम्स को हम बिल्कुल छोटा करते करते ना और अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस दौरान एक ऐसा बिजनेस हमारे को अपॉर्चुनिटी कुदरत ने दी, भगवान ने दी, कि हम बहुत ही उनका शुक्रगुजार करते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है भगवान के कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को यहाँ धरती पर भेजा जिनका नाम ऐश मुफारेयार, वो हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा बिजनेस लेके आए कि जिसने हमारी तकदीर को बदलने के लिए हम भी कुछ सोचने पे मजबूर हो गए कि नहीं, हमें अब बड़ा सोचना चाहिए, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि हमारे ऐश सर का विजन और विजन ही ऐसा था। उन्होंने जो हमारे सामने पहले शुरू में लिखा भी, उन्होंने जो स्लोगन दिए, इन इट टू विन इट, इट इज ए डन डील, तो हम सोचे भी यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। लेकिन जब हमने ऑन पैसिव को समझा, ऑन पैसिव के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े, तो हमारी भी इच्छाएं बढ़ने लगी, क्योंकि देख रहे थे कि जो ये बन रहा है वास्तव में ही एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। और इसके अंदर हमारे ऐसा ने भी हमें कहा भी आप अपने सपने बड़े करो, छोटे सपने मत रखिए, बड़े से बड़ा सोचो जो सोच सकते हो। तो बिल्कुल हमने भी सोचा, और धीरे धीरे फिर हमने यहां तक पहुंचे कि हमने अपने लिए सोचना छोड़ के फिर हमें यह एहसास होने लगा हम तो लोगों के सपने भी पूरे कर सकते हैं। खुद के तो हमारे अपने आप ही हो जाएंगे, पर लोगों के सपने पूरे करेंगे। तो बिल्कुल हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया, और आज हम इस मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि बिल्कुल हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड, हमारी जो पर्सनैलिटी है, जो सारा कुछ, बहुत कुछ अब हमारे अंदर इतना आ चुका है कि हम बिल्कुल लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं, तो हमारे अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन सपने बिल्कुल सिर्फ कहने से नहीं होते, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, बैठे बैठे सपने पूरे नहीं होते। और जिस तरह सरिता जी ने कहा कि सपने हमेशा नींद में जो देखे जाते हैं वो नहीं होते हैं, जो हमें सपने सोने नहीं देते हैं ना, वो सपने होते हैं जिनको हम पूरा करते हैं। और सपनों को हमेशा अपने पास, अपने सामने रखना चाहिए, हमेशा उठते बैठते जागते खुली आंखों से उनको देखना चाहिए और उनका एहसास करना चाहिए। क्योंकि स्पोकन वर्ड्स की जो अपनी शक्ति होती है, हमेशा अपने जो कहते रहते हैं ना, वो हमेशा पूरी होती है। ब्रह्मांड में ये बोली हुई चीजें कहीं खत्म नहीं होती हैं, वो चीजें हमें जरूर मिलती हैं जो सोचते हैं, मिलते हैं। और बिल्कुल सपनों को हमने धीरे धीरे अच्छे कर सोच कर हम बड़े से बड़ा सोचने लगे। हम दुनिया के लिए सोचने लगे, एक समाज के लिए सोचने लगे भी ऐसे लोगों के लिए कुछ करें जो बेचारे भूखे सोते हैं, जिनके पास मकान नहीं है। हम अपना मकान की नहीं, अब लोगों के मकान की सोच रहे हैं, उनको कोई ऐसा घर बना के दे, उनके जीवन को सुधारें, उनके लिए कुछ करके दे। जो पढ़ नहीं सकते हैं उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करें, जिनके कोई बीमार है, ऐसा इंसान है जो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, उसकी हेल्प करें। तो हम बहुत बड़े चीजें सोचने लगे हैं। बिल्कुल ये हौसला और हिम्मत हमें दी है हमारे ग्रेट और विजनरी ऐश मुफारेयार सर ने, और हम उनका कुदरत को और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं
कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, हम और हमें ही मिली ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं ऐसी थी, हमारी सोच बड़ी थी शुरू में, लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन हमें कुदरत ने भी दिया मौका ये फिर दोबारा हमें, और बिल्कुल हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, हमने उसको ग्रैब किया और अब आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सपनों को पूरा करने के लिए एक तो अपने को सोचना पड़ेगा कि हमारी दिशा है, जो लक्ष्य है वो एक फिक्स होना चाहिए, भी हमें ये करना है, उसी पे अपनी नजर होनी चाहिए। दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं, डायरेक्ट हमें देखें, अपने लक्ष्य को देखें, फिर उस लक्ष्य के प्रति, उस ड्रीम्स के प्रति अपना समर्पण, डेडिकेशन है जो, वो 100% होना चाहिए। अपने दिल के अंदर एक आग होनी चाहिए भी हम उन सपनों को पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान भी चली जाए उसकी परवाह नहीं, लेकिन हम अपने सपने पूरे करके जाएंगे। उसके बाद में हमारा दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए, एक निश्चय कन्फर्म होना चाहिए, डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए, और उसकी एक समय सीमा। और समय सीमा तो हम आगे, हम सपने बड़े करते जा रहे हैं और हमारी सीमा भी आगे थोड़ी बढ़ती जा रही है, लेकिन बिल्कुल हम बड़े सपने करेंगे और इन सपनों को पूरा करेंगे। और सपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि उनको हमेशा नजर के अंदर रखिए, आंखों में रखिए और उनको पूरा करिए। और बिल्कुल मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सरिता जी, से बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुलवंत सर, थैंक यू सो मच। वाकई में आपने जो अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, बताया सपने को लेकर के। यस, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम सपना देख रहे हैं ना, डेफिनेटली अगर हम ये सोच रहे हैं कि यस मेरा ये सपना पूरा होना चाहिए, फ्रेंड्स, वो एक कॉन्फिडेंट भी बिल्ड होता है हमारा। फिर हम वो जो वर्क करते हैं ना, वो एक कॉन्फिडेंट पे बढ़ करके, मतलब कॉन्फिडेंस से भर करके अपने अंदर वो जुनून वो लाते हैं, वो पैदा करते हैं, और वो काम को पूरा करने का, वो लक्ष्य तक पहुंचने की हम जब कोशिश करते हैं ना, डेफिनेटली वो सपना भी हमारा बहुत जल्दी पूरा होता है। और ऑन पैसिव का तो क्या कहना, बिल्कुल हर कोई पर्सन इस चीज के लिए सोचता है कि ऑन पैसिव अगर हमारी लाइफ में आया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात है। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं यहाँ पर OnPassive, the future of internet.